किसी ने बरसों से अपना नाम नहीं सुना, किसी ने बरसों से अपना अतीत नहीं दोहराया। कुछ चेहरों की मुस्कान कब छिन गई पता ही नहीं चला, और कुछ को तो यह दुनिया ही भुला चुकी है। रेलवे स्टेशन, मंदिर की सीढ़ियां, बस स्टैंड, सड़क के किनारे जहां लोग भीड़ समझकर आगे बढ़ जाते हैं, वही कोई मां अपने बच्चों को पुकार रही होती है। कोई बुजुर्ग अपने ही याद में पत्थर सा बन गया होता है, तो कोई युवा अपनी ही पहचान खो चुका होता है। इन्हें नशा नहीं चाहिए था, इन्हें पैसा नहीं चाहिए था, इन्हें बस एक छाया चाहिए थी, एक नाम, एक आवाज जो कहे तुम अकेले नहीं हो। अब बात उस पहल की जिसने सिर्फ इनकी आवाज सुनी नहीं बल्कि उनके लिए रास्ता बनाया। नाम है मिशन मुक्ति। नागपुर में शुरू हुई एक अनोखी मुहिम जिसका नेतृत्व किया नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर कुमार सिंघल ने। एक ऐसा अफसर जिनकी वर्दी सिर्फ कानून की रक्षा नहीं करती बल्कि इंसानियत को भी गले लगाना जानती है। उनकी सोच थी साफ, सिर्फ अपराध से लड़ना नहीं बल्कि उन जिंदगियों को भी बचाना है जिन्हें समाज ने नजरअंदाज कर दिया है। इस मिशन को साकार करने में जो सबसे अहम नाम है वो है पत्रकार सुरभि शिरपुरकर। एक जज्बे के साथ उन्होंने इस मुहिम को जमीन पर उतारा। वो सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करती, वो जिंदगी में बदलाव लाती है। उनके नेतृत्व में मिशन मुक्ति सिर्फ एक सामाजिक प्रकल्प नहीं रहा बल्कि एक आंदोलन बन गया। अब तक इस अभियान के तहत 115 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हर एक को मेडिकल चेकअप, मानसिक इलाज और जरूरत के अनुसार पुनर्वास दिया गया। किसी को सालों बाद उसका नाम याद आया, किसी ने पहली बार बिस्तर पर सोना महसूस किया, तो किसी ने कहा मैं जिंदा हूं। हाल ही में इसी अभियान से जुड़कर काम करने वाली 50 लोगों को पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सिंघल ने सम्मानित किया। इनमें से सबसे अहम सम्मान सुरभि शिरपुरकर को दिया गया, जिन्होंने इस अभियान की कल्पना को हकीकत में बदला और यह यकीन दिलाया कि अगला मिशन पहले से भी ज्यादा व्यापक, सशक्त और प्रभावी होगा। व्हिडिओ होता ज्यामध्ये आपण केवळ बघितलं की कशा पद्धतीने रेस्क्यू करतायत किंवा खूप खूप म्हणजे 1 to 2% आपण केवळ बघितलेलं, पण त्याच्या मागची जी मेहनत आहे म्हणजे रेस्क्यू केल्यानंतर त्यांना कोर्टमध्ये पेश करणं, कोर्टमधून मग डिसाइड होणार की ते कुठे जाणार, गॅदर मेंटल हॉस्पिटलमध्ये जाणार की आश्रममध्ये जाणार, मग आश्रममध्ये गेल्यानंतर महिलांसाठी वेगळा आश्रम, पुरुषांसाठी वेगळा आश्रम. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. आय मीन यू कॅन नॉट इवन इमॅजिन की किती मेहनत याच्या मागे लागते. आणि ही मेहनत कमिश्नर डॉक्टर सिंघल ने यह भी कहा कि मिशन मुक्ति सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरे दिल के सबसे करीब है। यह उन लोगों की बात करता है जो सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इथे उपस्थित आहे आणि एक सुरुवात इथे ज्यावेळेस एक सीड म्हणजे एक सुरुवात कसे करायचे आणि कशासाठी करायचे, काय करायचे याच्याबद्दल एक चर्चा होत होती. आणि ते पहिली मीटिंग मध्ये एक सौमित्र बॉस आणि सुरभी आणि इतर डिपार्टमेंटचे लोकांना आम्ही बोलवलं होतं की असे एक मुद्दा आहे, या मुद्द्यावर आपल्याला काम करायचे आहे आणि ते कसे आपण सुरुवात करू. कारण मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतोय, मी 2014 पर्यंत इथे होतो. एक दिवशी मी लोहापूलकडे जात होतो, तिथे आम्ही पाहिला एक माणूस अशी एकदम विचित्र अवस्थेमध्ये होता आणि आम्ही गाडीमध्ये बसलो होतो. त्यांनी गटरमधून पाणी काढला आणि तो पिला त्याने. अशी व्यवस्था आम्ही पाहिलेलं आणि असे लोक जे ते फिरतात आणि काय त्याच्यासाठी आपण करू शकतो हे मी स्वतः पाहिलं होतं त्यावेळेस. आणि मी इथे सीपी आल्यानंतर आमचे पत्रकार बंधू इथे सगळे बसलेले आहे, त्यांच्याशी चर्चा करत होतो आणि ते एक दिवस त्यांनी सांगितलं आता ऊन टेम्परेचर भरपूर वाढलेलं आहे आणि इथे म्हणजे डेथ्स जे नंबर आहे ते वाढतात आणि ह्या डेथमध्ये असे जे लोक असतात त्यांचा नंबर फार मोठा असतो. म्हणजे वरती काही छत नाही आहे, झाड असलं तर ठीक आहे, नाही तर कुठेही बसून राहतात आणि त्यांना स्वतःला कळत पण नाही की. इस विजन के तहत नागपुर न सिर्फ भिक्षावृत्ति से मुक्त होगा बल्कि एक ऐसा शहर बनेगा जहां हर बेसहारा को मिलेगा रहने की जगह, खाना, दवा और सबसे जरूरी इंसान का साथ। मिशन मुक्ति एक छोटा सा नाम, लेकिन इसके पीछे है संवेदनाओं का एक पूरा ब्रह्मांड। यह अभियान साबित करता है कि बदलाव नारे से नहीं आता, नीति और नियत से आता है।
और जब वर्दी, पत्रकारिता और समाज एक साथ खड़े होते हैं तो सबसे कमजोर आवाज भी सुनी जाती है, क्योंकि इंसानियत अभी जिंदा है। बस कोई चाहिए जो उसका हाथ थाम ले, उन्हें अपना कह दे और उनके आंसू पोंछ उनकी हिम्मत बढ़ाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।